सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्स के ज़हनी सेहत पे और जिस्मानी सेहत पे और हमारी जज्बाती सेहत पे असरात। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, हमारे यहाँ पे सेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना एक बहुत ही बड़ा मसला है। और जो लोग बेचारे इन प्रॉब्लम्स में होते हैं उनके लिए भी ये इंतहाई मसला है कि वो कहाँ पे जाके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकें। लेकिन अब देख रही हूँ मैं कि थोड़ा-थोड़ा सा जो है लोगों में बदलाव आना शुरू हो गया है। हम सेक्स को अपने लिए एक इंतहाई नेगेटिव और बुरी एक्टिविटी के तौर के ऊपर जानते हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारी सोसाइटी में इसको क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ के तौर पे नहीं समझा जाता और ना ही इसको इसके साथ कुछ पॉजिटिविटी जो है वो उस तरह से एसोसिएट होती है, क्योंकि हम इसको गुनाह के तौर पे लेते हैं या गन के तौर पे लेते हैं। जो बिल्कुल गुनाह है, अगर आप इसको खुदा न खास्ता अपने अज़दवाजी ताल्लुक़ के बाहर कहीं पे इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ऑफ़ कोर्स ये गुनाह है। मगर सेक्स बिल्कुल हमारे खाने पीने और सोने की तरह की एक हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। जिस तरह से खाना खाना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी भी जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर एक ख़ास स्टेज और एज पे जाके ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि अल्लाह का सिस्टम जो है वो इसी तरह से जो है वो चल रहा होता है। सो सेक्सुअल एक्टिविटी एक नॉर्मल हमारी जो बॉडी की नीड है वो है, और ये बाकी सारी जो नॉर्मल हमारी कुदरती ज़रूरियात हैं उसकी तरह की एक ज़रूरत है। और जैसे हमारे खाने से हमारी सेहत जो है वो बहुत बेहतर होती है, जैसे हम जो खाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं, ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो हमारा पेट जो है बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो जाता है, हमारे हार्ट को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। मे बी अगर हम डायबिटिक हैं तो हमारी डायबिटीज़ कभी भी कंट्रोल नहीं होती। इसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत पुरसुकून होके जो है इसको कर रहे होते हैं तो इसके भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपकी सेहत के ऊपर आते हैं। जैसे ये आपकी ऑफ़ कोर्स आपकी मेंटल हेल्थ को ये सबसे ज़्यादा और पॉजिटिवली जो है वो इफ़ेक्ट करती है। यानी आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी सैडनेस इससे कम होती है, लोगों का स्ट्रेस मैनेज इससे होता है। और इसी तरह से जो है वो लोग जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में ख़ास तौर पे आदमियों के लिए प्रोस्टेट जो कैंसर है उसके चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। लोगों का ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स का ख़तरा हो सकता है या फैमिली हिस्ट्री होती है, अगर वो रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हैं तो उनको हार्ट प्रॉब्लम्स के होने का ख़तरा कम होता है। बिकॉज़ सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है वो वर्क कर रही होती है और बहुत ज़्यादा उसका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ होता है बॉडी में, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और हाई एनर्जीज़ के साथ जो है वो एक्टिव उसका जो है वो बॉडी हुआ होता है। सो इवन वो लोग जो कि नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में रहते हैं उनका स्ट्रेस ना सिर्फ मैनेज होता है बल्कि उसके साथ साथ लोगों की डायबिटीज़ भी जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाती है अगर वो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसी तरह से लोगों की इमोशनल हेल्थ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटी एक वाहिद ऐसी एक्टिविटी है जो आपको आपके पार्टनर के सबसे ज़्यादा क्लोज जो है वो करती है। बिकॉज यू आर शेयरिंग द बॉडीज़, यू आर शेयरिंग इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें आप जो यू आर शेयरिंग वेरी प्राइवेट मोमेंट्स। तो वो आप जब अपने पार्टनर के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं बहुत क्लोजली तो आपकी इमोशनल हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर होती है। और अगर दोनों पार्टनर्स की सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो और एक दूसरे के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो उस सूरत हाल में दोनों का ताल्लुक जो है वो भी इम्प्रूव करता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ लोगों के पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है आप या बिल्कुल परफॉर्म ना कर रहे हों, बिल्कुल इनएक्टिविटी हुई हो, तो फिर आपके मूड के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होते हैं। आपकी बॉडी जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी और बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाती है। ऑफ़ कोर्स आपका ब्लड फ्लो उस तरह से रश नहीं करता जिस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो है रश कर रहा होता है। आपका मूड में भी लो जो है वो रहना शुरू हो जाए, इरिटेटेड रहना शुरू हो जाए और आपको बात-बात पे गुस्सा जो है वो आना शुरू हो सकता है। इसी तरह से जो है आपकी इमोशनल हेल्थ जो है, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी आपके पार्टनर के साथ अच्छी सिंक्रोनाइज़ नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उस सूरत हाल में आपका रिलेशन
रिलेशनशिप तो सफ़र कर ही रहा होता है, मगर उसके साथ साथ बहुत नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ जो है एसोसिएट हो सकते हैं, जो कि पेन के भी हो सकते हैं, गंदगी के भी हो सकते हैं, और इसी तरह से जो है वो एवर्जन यानी उससे जान छुड़ाने वाले भी हो सकते हैं, और मुसीबत के भी हो सकते हैं कि जी ये क्या मुसीबत जो है वो नेगेटिव इमोशन यानी इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो सकते हैं। सो सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो ना सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करती है, बल्कि ओवरऑल आपके बॉडी की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स डालती है, और आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी। सो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल हेल्थ को जो है बिल्कुल उसी तरह से जो है इम्पॉर्टेंट समझा जाना चाहिए जिस तरह से कि हमारी बॉडी के बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपकी सेक्सुअल कॉन्सेप्ट्स को जो है तब्दील करने में मदद करेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।